हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, कन्या राशि वालों के लिए एक लाइन कहनी है अब मई के महीने में। बदला लेंगे हर एक अपमान का, अब समय आ गया है ऊंची उड़ान का। अब ऊंची उड़ान का समय आ गया है आपके लिए, कन्या राशि वालों के लिए, क्योंकि मई के महीने में ही छह छह ग्रह बदल रहे हैं। छह ग्रह बदलने का मतलब आपकी राशि का स्वामी बुध सबसे पहले बदल रहा है। 7 मई को बुध बदल रहे हैं और 7 मई को बुध बदल करके क्या करेंगे? आपकी राशि के स्वामी भी हैं, आपके कर्मेश हैं, यानी कि आपका मान का, सम्मान का, पद का, प्रतिष्ठा का, नौकरी का, इंटरव्यू स्थान परिवर्तन का, नौकरी परिवर्तन का, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड का, आपके स्वास्थ्य का, आपके लक्षण का, आपके आहार आहार, व्यवहार, आचार, विचार, सबके ग्रह अगर कोई है तो बुध है। बुध बदल रहे हैं सबसे पहले, उसके बाद बदलेंगे गुरु 14 तारीख को, फिर 15 तारीख को सूर्य, फिर 17 ता और माफ कीजिए 18 तारीख को राहु और केतु और 31 तारीख को शुक्र। तो ये 6 ग्रह बदल रहे हैं। तो अब क्या फल मिलेगा ये आप समझ लीजिए। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि बुध जाकर के बैठ जाएँगे अष्टम में, जो कि ठीक नहीं है। अब ठीक नहीं है देखिए, किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर है, तो आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, आपके लिए दिक्कतें खड़ी होंगी मई के महीने में। बुध के माध्यम से तो खराब है, लेकिन अन्य के माध्यम से क्या होगा? ये भी तो मायने रखता है। एक ही ग्रह मायने नहीं रखता है, सभी कुछ सब निर्धारित नहीं करते हैं एक ग्रह। सूर्य कैसे हैं, ये भी देखना ज़रूरी है। लेकिन बुध के माध्यम से खराब है। जो क्षेत्र मैंने बोला ना, उन क्षेत्रों में आपको अतिरिक्त सावधानी बरतनी है। अगर आपने सावधानी नहीं बरती, नौकरी में हो, इंटरव्यू में हो, इधर-उधर जो भी मैंने आपको बताया, उनमें अगर आपने सावधानी नहीं बरती, तो आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। उपाय बताता हूँ क्या करना है जिससे कि समस्या नहीं आएगी। करना ये है कि गौ सेवा करनी है, गाय को हरा घास खिलाइए, बिल्कुल ताज़े। आप स्वयं भी पालक की सब्ज़ी बनाइए, खाइए। उड़द के छिलके वाली दाल की दाल बनाइए, वो खाइए। स्वयं भी खाइए, परिवार को भी खिलाइए। अब ये दान करिए, पालक दान करिए, गणेश जी के मंदिर में ले जाकर के आप जो है अ, उड़द की दाल माफ़ कीजिए मूँग दाल ये दान करिए। मैंने इससे पिछले आपको उड़द की दाल खाने के लिए तो नहीं कहा ना, उड़द की दाल नहीं खाना है, मूँग की दाल छिलके वाली खानी है, दाल बना करके, ठीक है जी? ये खाइए पालक इसके साथ हरी सब्ज़ी वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा खाइए और पौधों पर पानी रोज़ दीजिए और नेचर के करीब जाइए। और कोई भी काम शुरू करना हो उससे पहले श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप करिए। अगर ये नहीं तो ओम गं गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करिए। फिर देखिए जो नेगेटिव हो रहा है ना वो पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ठीक हो जाएगा। बाकी अन्य ग्रहों को और मजबूत कर देते हैं। फिर उससे क्या होगा कि बुध के माध्यम से अगर ग्रह कहीं कमजोर हो रहा, कहीं काम बिगड़ रहा हो, तो उधर से ठीक हो जाएगा। और भी तो ग्रह हैं। अब आइए आगे क्या कहते हैं ग्रह ये समझते हैं। अच्छा बुध की बात हो गई, उससे पहले उसके बाद क्या होगा? गुरु बदलेंगे। गुरु कहाँ जाएँगे? गुरु आपके लिए मायने रखते हैं। घर खरीदना हो, गाड़ी खरीदना हो, प्रॉपर्टी हो, इष्ट मित्र नाते रिश्तेदार हो, फ्रेंड सर्कल हो, मतलब कुछ भी हो, माताजी को देखना हो या फिर आपका बिज़नेस देखना हो, दाम्पत्य जीवन देखना हो, बिज़नेस पार्टनर के साथ में रिश्ते को देखना हो, आपके ट्रेडिंग को लेकर के देखना हो, ये बुध मायने गुरु मायने रखते हैं। गुरु आपके लिए शानदार हैं। केंद्रेश होकर के केंद्रस्थ होंगे। किन-किन क्षेत्रों में प्रभावित करेंगे? ये धन को लेकर के प्रभावित करेंगे, यानी कि पैसे देंगे। आप अकाउंट देखेंगे तो संतुष्ट महसूस करेंगे 14 मई के बाद। लेकिन एक्टिवेट तुरंत नहीं होगा, माफ़ कीजिएगा। इसकी समय अवधि है, कब से होगा? मई से तो नहीं हो रहा है। मई में बस परिवर्तित हो रहा है। अब कब से होगा उसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊँगा गुरु को लेकर के, क्योंकि अतिचारी भी हो रहे हैं। विशेष बताऊँगा, बहुत कुछ करेगा ये गुरु, शानदार है, अच्छा फल देगा। क्या अच्छा होगा, क्या उपाय करना चाहिए जिससे और अच्छा हो, इसके लिए मैं 2-4 दिन के अंदर ही वीडियो लेकर के आऊँगा। इसीलिए आप सब्सक्राइब जब करेंगे ना, ऑथेंटिक लग रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे ना तो बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि नोटिफ़िकेशन आपके पास आए और अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और महादेव का भक्त हूँ और गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। सटीक लग रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए आइए फिर से विषय पर लौट करके आता हूँ। गुरु के माध्यम से तो घर खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, माताजी के साथ रिश्ते अच्छे, फ्रेंड सर्कल के साथ रिश्ते अच्छे हैं, ये सब कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बढ़िया है। ऋण से उऋण होता हुआ दिखाई दे रहे हैं गुरु के माध्यम से तो। गुरु के माध्यम से तो सूर्य के माध्यम से कैसे हैं ये देख लेते हैं। क्योंकि मई में
ज़्यादा इफ़ेक्टिव, गुरु से भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव अगर कोई होगा, तो वो सूर्य होगा। सूर्य क्या करते हैं देखिए, सूर्य भाग्य स्थान में पहुँच जाएँगे। सूर्य भाग्य स्थान में पहुँच जाएँगे। यानी कि अभी तक विपरीत राजयोग बना रहे थे, अब ये द्वादशेष होकर के जब भाग्य स्थान में पहुँचेंगे, तो विदेश में रहने वाले हमारी बहुत सारी माताएँ हैं, बहनें हैं, भाई-बंधु हैं, एमएनसी में काम करने वाले भाई-बंधु हैं, माताएँ-बहनें हैं, विदेश जाना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, स्टूडेंट वीज़ा के तहत जाना चाहते हैं, स्टडी वीज़ा के तहत वर्किंग वीज़ा के तहत या फिर पीआर के तहत जाना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा, उनका भाग्य खुल रहा है। अगर आप वहाँ हैं, आप किसी प्रकार की कहीं कोई दिक्कतें हैं, तो फिर आप समझ लीजिए बेहतर है आपके लिए। तो अब ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जो भी अगर प्रॉब्लम चल रही थी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में पैसे को लेकर के, विवाह को लेकर के, दाम्पत्य जीवन इत्यादि को लेकर के जो भी समस्याएँ चल रही थी, वो सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही हैं। बिज़नेस अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हाँ, शास्त्र ये भी कहता है कि त्रिकेश अगर किसी भी स्थान पर जाकर बैठता है, उस भाव को नुकसान पहुँचाता है। तो आपको भाग्य को मजबूत बनाने के लिए करना क्या है? सूर्य की उपासना करनी है। सूर्य की उपासना कीजिए ताकि सूर्य, बुध दोनों अच्छे हो जाएँ। सूर्य की उपासना करने के लिए क्या करना है? प्रातः जल्दी उठना है, सूर्योदय को से पहले उठना है, सूर्य को अर्घ्य देना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी? तो सूर्य के माध्यम से हो गए। अब बात कर लेते हैं राहु और केतु के माध्यम से क्या कुछ होने वाला है। राहु की बात कर लेते हैं, 18 मई को राहु बदल रहे हैं। 18 मई को राहु बदलने का मतलब ये है कि राहु पहुँचेंगे, षष्ठस्थ हो जाएँगे। षष्ठस्थ राहु शुभ होते हैं, अच्छे होते हैं। षष्ठस्थ राहु अच्छे होते हैं। किन मामलों में अच्छे होते हैं? ऋण से उऋण होने के लिए, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए अच्छे होते हैं। ऋण को दूर करने के लिए मैंने बोला ही आपको रोग व्याधि इत्यादि में आपको थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा। आप पैर इत्यादि में जैसे कि आपके टखने हैं, घुटने से नीचे का जो हिस्सा है पैरों का, वहाँ पर चोट लग सकती है, जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो सकते हैं, अनेक प्रकार के हो सकते हैं। लेकिन शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। इसका क्या मायने हुआ? इसके मायने ये हुए क्योंकि शत्रुओं पर तभी विजय प्राप्त करें जब शत्रु होंगे। ले यानी कि ये ग्रह ऐसा है कि शत्रु पैदा करेगा, उसके बाद उनके ऊपर विजय प्राप्त करवाएगा। यानी कि शत्रु पैदा कर रहा है, टेंशन तो दे रहा है, शत्रु है इसका मतलब टेंशन है, टेंशन दे देगा। ऋण से उऋण हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ऋण करवाएगा और उऋण करवाएगा, ये करवाएगा। तो इनसे दूर रहने के लिए आपको क्या करना है, मैंने इसके बारे में विस्तार से कुंडली विस्तार राहु के बारे में, गुरु के बारे में तो मैं बनाऊँगा वीडियो, 2-4 दिन में आएगा आपके पास, लेकिन राहु के बारे में मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ और जिसका आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कन्या राशि राहु गोचर 2025 के नाम से होगा। आप वहाँ जाइए, क्लिक कीजिए, आप फॉलो कीजिए और आप सुनिए, उपाय भी बताया हुआ है और सब कुछ विस्तार से मैंने बताया है। ठीक है? वैसे देखा जाए ठीक है। मैंने मोटा-मोटी तौर पर आपको ये बताने की कोशिश की है कि मई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। कंक्लूजन में बोलूँ तो अच्छा है, लेकिन आपके ग्रह उस अच्छे टाइम को अचीव कर पाएँगे, कैच कर पाएँगे या नहीं? क्या कैच करने के लायक हैं आपके ग्रह? जन्म के समय में जो ग्रह जिस समय आपका जन्म हुआ था, उस समय ग्रह कैसे थे? वो मायने रखता है। अगर आप चाहते हैं कि आप विस्तार से अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करें, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हो या विदेश में रहते हो, तो आप कर सकते हैं। आप मेरे टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।